हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल समर्पण वीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ अतीत से वर्तमान की कुछ बातें जो मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि अतीत को हम सरल शब्दों में कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए बताते हैं कि उसे कैसे पढ़ा जाता है। तो अतीत को जो है हम सरल शब्दों में आसानी से उसे पढ़ सकते हैं और आप समझा सकते हैं। अगर आज ही इस बातों को आप समझ गए तो अगले समय में आप आने वाले समय में आप दूसरों को समझा सकते हैं कि अतीत कितना सरल है, अतीत शब्द कितना सरल शब्द है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो मैं लिखी हूँ कि हज़ारों हजार वर्ष पुराना गुजरा हुआ जो कल होता है उसी को ही हम अतीत कहते हैं। और एक शब्द हमारा दूसरा है वर्तमान। वर्तमान को हम कैसे लिखेंगे? जो समय हमारा चल रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अतीत और वर्तमान में क्या फ़र्क है। अतीत जो बहुत पहले की बात है और वर्तमान जो हमारा चल रहा है समय। तो मैं बताती हूँ कि अतीत को जानना हमें क्यों ज़रूरी है और अतीत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो अतीत की जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास से मिलती है और अतीत को जानना हमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास मानव सामाजिक सामूहिक स्मृति है। एक शब्द आपको आया स्मृति। आप समझ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये स्मृति नया शब्द क्या है। तो स्मृति उसे कहते हैं जो हम अतीत में सीखे हैं। कुछ अतीत में जो हम सीखे हुए होते हैं उसी को हम अपने व्यावहारिक जीवन में आवश्यकता के लिए उसे फिर से पुनः उपयोग करते हैं, उसे ही हम स्मृति कहते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने अतीत को नहीं जानता है, किसी समाज में अतीत के बारे कोई जानकारी ही नहीं है, तो उस समाज के लोग को वैसा समझा जाता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी हो। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग जितने भी हैं वो समाज में रहते हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश विदेश से होते हुए पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो सारे लोग अलग अलग समाज में रहते हैं। तो इसी बात से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था? क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसमें धीरे धीरे विकास हुआ है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि हमारा समाज सदा से ऐसा नहीं था। इसका जवाब हमें कहाँ से मिलता है? इसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास से मिलता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई विद्वान आदमी, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर कोई भी बनते हैं, तो क्या वो हमेशा से एक डॉक्टर होते हैं या वो हमेशा से कोई इंजीनियर बनते हैं? नहीं ना, वो उनमें धीरे धीरे विकास होता है। वो जीरो से स्टार्ट करते हैं तभी वो इंजीनियर, डॉक्टर या कोई विद्वान साइंटिस्ट बन पाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारा समाज, इसी बात से मैं इसमें कंपेयर करती हूँ कि ठीक वैसे ही हमारा समाज भी हमेशा से ऐसा नहीं था। इसमें भी धीरे धीरे विकास हुआ है, इसमें धीरे धीरे बदलाव हुआ है, तो जाके हमारा समाज इतना अच्छा बन पाया है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो मैं बताती हूँ आगे। आप ये भी कभी आप कहीं से भी ये सुने होंगे कि आज की जो दुनिया है हमारी, वो एक वैश्विक गांव है। वैश्विक गांव मतलब ग्लोबल विलेज। और इसी बात से मैं आपको बताती हूँ कि इतिहास अतीत के उस काल से संबंधित है जिसमें आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि बहुत पुराने समय में आपको लिखित मिलेंगे, आपको किताब जैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने हाथों से लिखे हुए। जैसे एक होता है कि एक प्रिंट होता है, किताब का प्रिंट होता है, उसे आप लोग सभी पढ़ते हैं। लेकिन अतीत की बातें मैं बता रही हूँ। अतीत में ऐसा किताब होता था, ऐसा लिखित होता था जो लोग अपने हाथों से किसी भी चीज़ से
पहले कलम नहीं चलता था, वो क्या चीज़ से लिखते थे? आज मैं, आप या पूरी दुनिया पेन यूज़ कर रही है, स्टाइल की पेन यूज़ कर रही है, लेकिन अतीत के लोग को पता है, अतीत के लोग अपने जीवन में अपने जीवन को कैसे व्यतीत किए और अपने जीवन में बड़े बड़े विद्वान बने, और वो एक शून्य का भी आविष्कार उन्होंने ही किया, जिसकी बदौलत आज हम बड़ी बड़ी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। वो किन की बदौलत हुआ? तो उस समय, अतीत के समय के जो बड़े बड़े विद्वान गुजर चुके हैं, उन्होंने ही एक शून्य का भी आविष्कार किए थे। ठीक है, तो उस समय जो है वो लोग दवात से, इंक से लिखते थे, और वही लिखित आज हम लोग देख पाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। और एक काल वैसा भी है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते थे, बल्कि वो सबूत के लिए वो ज़मीन के नीचे दबे हुए सिक्कों, औजारों, ये सब से हमें उसके बारे में पता चलता था। प्राचीन समय के लोग, पहले के लोग जो हैं, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। तो इसके अलावा भी हम जान सकते हैं, जैसे कि हम आखेडकों का अर्थ होता है जो शिकारी जो करते हैं उन्हें हम आखेडकों कहते हैं, आखेडक कहते हैं। तो आखेडकों के बारे में या व्यापारियों के बारे में या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, उस समय कौन कौन सी चीज़ की जानकारी लोगों को हुई थी और कौन कौन सी चीज़ों का विकास हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लोग कहाँ रहते थे, प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि उस समय कई लाख वर्ष पहले की बात है, कई लाख वर्ष पहले एक नर्मदा नदी था। नर्मदा नदी के तट पे ही कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? तो नर्मदा नदी के तट पे। कब रहते थे? तो कई लाख वर्ष पहले से वहाँ पे रहते थे लोग। नर्मदा नदी के तट पे जो लोग रह रहे थे, जो आरंभिक समय से जो लोग रह रहे थे, जैसे जो शुरू से, आरंभिक का मतलब क्या होता है? शुरू से जो लोग रह रहे थे, उन लोगों में से कुछ लोग जो थे वो कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का अर्थ होता है इकट्ठा करने वाले या फिर एकत्रित करने वाले, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो वहाँ के जो लोग थे वो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जैसे कि उन्हें ये मालूम था कि कौन से पेड़ पौधे कहाँ पे मौजूद हैं और कौन से हमें उत्पाद कहाँ पे मिलेंगे। तो वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ों से परिचित थे, सारी जानकारी उनके पास थी, और वो अपने भोजन के लिए अपने जंगलों से फल, जड़ और वहाँ पे अन्य उत्पाद जो भी वहाँ पे स्थित थे वो सब ले आया करते थे और वही सब वो उपयोग करते थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियोस में जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि उस समय, प्राचीन समय के लोग उस समय क्या क्या सीखे थे, कौन कौन सी चीज़ों का विकास हुआ था। तो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। तो थैंक यू।